जय मसीह के दोस्तों। पठक से सूर्य प्रकाश की प्रतिमा। परमेश्वर का वचन उसके ग्रंथकर्ता के चरित्र की भांति रहस्य उपस्थित करता है जो पूर्ण रीति से परिमित मनुष्य द्वारा समझे नहीं जा सकते। हमारे मन को उस सृष्टिकर्ता की ओर पथ दर्शन करता है और अगम्य ज्योति में रहता है। पहला तीमुथियों 6:16। उसमें उसके अभिप्रायों का वर्णन है जिसमें मानवीय इतिहास के सारे युग सम्मिलित हैं और जो अनंत काल के निरंतर युगों में ही पूर्ण होंगे। वह हमारे ध्यान को उन अथाह व महत्वपूर्ण विषयों की ओर खींचता है जो परमेश्वर के वजह और मनुष्य के भाग्य से संबंधित है। संसार में पाप का प्रवेश करना, मसीह का अवतार लेना, नए जन्म, पुनरुत्थान के सिद्धांत तथा बाइबल के अन्य विषय मानव बुद्धि के लिए उनकी व्याख्या करना तथा उनको समझाना एक गूढ़ रहस्य है। परंतु परमेश्वर ने धर्मशास्त्र में उसकी ईश्वरीय चरित्र के पर्याप्त प्रमाण दिए हैं और हमें उसके वचन पर संदेह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम उसकी दूरदर्शिता के सारे रहस्यों को समझ नहीं सकते हैं। यदि सृजित प्राणियों के लिए परमेश्वर और उसके कामों का पूर्णता समझना संभव होता और वे उस सीमा तक पहुंच भी जाते तो उनको सत्य की खोज करने की कोई आवश्यकता न होती, ज्ञान में कोई उन्नति न होती, न मन व हृदय के विकास का कोई मौका होता। परमेश्वर फिर परम प्रधान न रहता और मनुष्य ज्ञान और योग्यता की शिखा पर पहुंचकर उन्नति करना छोड़ देता। यह परमेश्वर का धनिया मानिए कि बात इस तरह की नहीं है। परमेश्वर अनंत है, उसमें बुद्धि और ज्ञान के खजाने निहित है। अनंत काल लोग मनुष्य खोज करते रहेंगे, सर्वदा सीखते रहेंगे, फिर भी उसकी बुद्धिमत्ता, भलाई और समर्थ के खजानों का कभी अंत न होगा। पवित्र आत्मा के पथ दर्शन के बिना हम धर्म पुस्तक का निरंतर विपरीत अर्थ निकलते रहेंगे। बाइबल को बहुत पढ़ा तो जाता है परंतु बिना लाभ प्राप्त किए हुए और अनेक परिस्थितियों में लाभ के बदले हानि होती है। जब परमेश्वर का वचन आदर के साथ नहीं खोला जाता, न प्रार्थना के साथ, जब ध्यान और लगन परमेश्वर पर उसकी इच्छानुसार नहीं किए जाते हैं तो मन संदेह के बदलों से भर जाता है और बाइबल के अध्ययन ही के मध्य अविश्वास बलवंत होता जाता है। शत्रु विचारों पर नियंत्रण पा लेता है और वह ऐसा अर्थ का सुझाव देता है जो शुद्ध नहीं। बाइबल अध्ययन से लगन प्राकृतिक नहीं है। बाल वृद्ध दोनों बाइबल की उपेक्षा करते हैं। वे उसको अपने अध्ययन का विषय तथा जीवन का नियम नहीं बनाते हैं। इस उपेक्षा के दोषी विशेषकर युवक ही हैं। अधिकतम अन्य पुस्तकों को पठन के लिए समय ढूंढते हैं परंतु जो पुस्तक अनंत जीवन का मार्ग बतलाती है उसका प्रतिदिन पठन नहीं होता। झूठी कहानियां ध्यानपूर्वक पढ़ी जाती है परंतु धर्म पुस्तक की उपेक्षा की जाती है। यह पुस्तक ऊंचे पवित्र जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। यदि युवक असत्य कल्पित कहानियों के पढ़ने द्वारा अपने विचारों को भ्रष्ट न करते तो इसको अति मनोहर पुस्तक घोषित करते। संप्रदाय के नाते हमको जिन्हें भारी प्रकाश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अपनी आदतों, अपनी बातचीत, अपनी पारिवारिक जीवन और व्यवहार का उत्थान करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को घर में पथ प्रदर्शक स्वरूप तथा प्रत्येक कारोबार को माप जैसे समझना चाहिए। क्या मेरे भाई और बहनों को यकीन होगा कि पारिवारिक प्रीति में कोई आत्मा समृद्धशाली नहीं हो सकती जब तक परमेश्वर का सत्य अथवा धार्मिकता का विवेक अध्यक्षता न करे। माता पिता को कोशिश करनी चाहिए कि परमेश्वर की उपासना को एक बार समझने की सुस्त आदत से मनों को ठीक करें। सत्य की शक्ति परिवार में एक पवित्र करने वाला साधन होना चाहिए। प्रारंभिक वर्षों में बालकों को परमेश्वर की व्यवस्था के दावों को और त्राणकर्ता यीशु पर विश्वास करना सिखाना चाहिए कि वह पाप के दागों से स्वच्छ कर सकता है। इस विश्वास को दिन प्रतिदिन सिद्धांत और नमूने से सिखाना चाहिए। बाइबल के अध्ययन से बुद्धि बलवान होती है। यदि बाइबल का यथायोग्य अध्ययन किया जाए तो मनुष्यों की बुद्धि तीव्र हो जाती है। परमेश्वर के वचन में विषयों की व्याख्या की गई है। उसकी उक्तियों की मनोरंजक सरलता व श्रेष्ठ प्रसंग जो वह मस्तिष्क में प्रस्तुत करता है, ये सब मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं जिनका किसी और साधन द्वारा विकास नहीं हो सकता। धर्म पुस्तक में विचार शक्ति के लिए असीम क्षेत्र खुल जाता है। मानवीय रचित ग्रंथों पर अपना समय नष्ट करने की अपेक्षा धर्मशास्त्र के उत्कृष्ट विषयों का मनन करके उसकी उच्च कोटि के वाक्यालंकरण से परिचय प्राप्त करने से शिक्षार्थी की विचारधारा व भावना शुद्ध और उन्नत हो जाएगी।
युवकों के मस्तिष्कों के उच्च कोटि तक विकास नहीं हो पाता जब वे ज्ञान के उच्च स्रोत परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करते हैं। हमारे पास अच्छे मस्तिष्क वाले, स्थिर ख्याल वाले तथा ठोस विचार वाले मनुष्यों की कमी के कारण यह है कि परमेश्वर का भय नहीं माना जाता, न उसमें प्रेम रखा जाता। धर्म के नियमों के जीवन में यथायोग्य पालन नहीं किया जाता। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपनी मानसिक शक्तियों को बलवान करने तथा उनके उपार्जन करने के प्रत्येक साधन का उपयोग करें। यदि बाइबल के पढ़ने में अधिक समय लगाया जाता, यदि उसके सत्यों को उत्तम रीति से समझा जाता, तो हम एक अति गुणवान बुद्धिमान लोग होते। उसके पृष्ठों को ढूंढने से आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। बाइबल शिक्षा का मनुष्य के जीवन के हर पहलू से उसकी समृद्धि पर जीवित प्रभाव पड़ता है। इसी के द्वारा उन सिद्धांतों का प्रदर्शन होता है जो राष्ट्र की समृद्धि के कोने के सिरे के पत्थर है। ऐसे सिद्धांत जिनके साथ समाज का कल्याण समृद्ध है और जो परिवार के संरक्षक हैं। ऐसे सिद्धांत जिनके बिना कोई मनुष्य इस जीवन में उपयोगिता, सुख तथा आदर प्राप्त नहीं कर सकता अथवा भव्य अनंत जीवन को प्राप्त करने की आशा ही कर सकता है। जीवन में कोई स्थिति ऐसा नहीं, मानव अनुभव में कोई अवस्था ऐसा नहीं जिसके लिए बाइबल की शिक्षा द्वारा जरूरी तैयारी न की जा सके। समस्त बाइबल में मसीह क्रूस पर चढ़े त्रयंकर्ता मसीह को अनंत जीवन देने की समर्थ है। इसका उपदेश लोगों में करना चाहिए। हमें उनको दिखलाना चाहिए कि जिस प्रकार नया धर्म नियम अपनी प्रतिष्ठित शक्ति में सुसमाचार है, उसी प्रकार पुराना धर्म नियम भी प्रतिरूप व प्रतिबिंब में निसंदेह सुसमाचार है। नया धर्म नियम नए धर्म को उपस्थित नहीं करता। पुराना धर्म नियम ऐसे धर्म को पेश नहीं करता जो नए के आने पर अवैध हो गया हो। यथार्थ में नया धर्म नियम पुराने धर्म नियम की वृद्धि करता तथा उसको प्रदर्शित करता है। अबिल मसीह पर विश्वास रखता था। वह ठीक उसी प्रकार उसकी शक्ति द्वारा बचाया गया था जिस प्रकार पतरस और पौलुस बचाए गए थे। हनोक निसंदेह उसी प्रकार मसीह का प्रतिनिधि था जिस प्रकार प्रिय शिष्य यूहन्ना था। और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में या उनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हनोक का संदेश और उसका स्वर्गारोहण उसके युग के लोगों के लिए विश्वसनीय प्रमाण था। ये बातें एक तर्क की जिन्हें मतुसेला और नूह समर्थ के साथ प्रयोग कर दिखला सकते थे कि धर्मी लोगों का जीते जी स्वर्गारोहण हो सकता है। वह परमेश्वर जो हनोक के संग चलता था हमारा प्रभु और त्रयंकर्ता यीशु मसीह था। वह उस समय के लोगों को जीवन के मार्ग में शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की कमी नहीं थी, क्योंकि नूह और हनोक मसीही थे। व्यवस्था की पुस्तक में सुसमाचार सिद्धांत के रूप में दिया गया है, जिसे उस समय वैसे अब भी पूर्ण आज्ञा पालन की आवश्यकता है। तब यह कितना जरूरी है कि हम इस शब्द के महत्व को समझें। प्रश्न पूछा जाता है कि कलीसिया में भक्ति के अभाव का क्या कारण है। इसका उत्तर यह है, हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से हटा देते हैं। यदि परमेश्वर का वचन आत्मा के लिए भोजन रूप खाया जाता, यदि उसके संग आदर भाव से व्यवहार किया जाता, तो उतनी शक्तियों के बराबर दिए जाने की कोई आवश्यकता न पड़ती। धर्म पुस्तक की साधारण घोषणाओं का स्वागत किया जाता और उसका पालन भी किया जाता। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।